तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने 1 2 3 ये सब देख रखा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा होगा कि दिए गए जो भी संख्या नीचे, ठीक है, ये सारे जो भी संख्या उसमें से कौन कौन जो ऐसा संख्या है जो 3 या फिर 4 या फिर दोनों से विभाज्य है। यानी 3 से कौन विभाज्य है, 4 से विभाज्य कौन है, या फिर दोनों से कौन विभाज्य है। क्या वे 12 से भी विभाज्य है? तो जो 3 और 4 से विभाज्य है वो 12 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि 12 का गुणनखंड 3 और 4 है, 3 4 12। ये जो 12 से विभाज्य होगा वो 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, या फिर 3 और 4 दोनों से हो रहा है, इसका मतलब वो 12 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम अपने को पता है, तो उसको ढूंढेंगे। 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन होंगे। तो 3 से विभाज्य का नियम था जिसका योगफल, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, 6 3 9 होगा, 9 और 8 अगर देखें तो 17 होता है, और 17 और 7 जोड़ेंगे तो 17 3 20 4 24 होता है। और 24 को अगर हम देखें तो 24 जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 24 3 से विभाज्य है, तो ये टोटली संख्या जो है वो 3 से विभाज्य होगा, यानी 7836 ये हमारा 3 से विभाज्य संख्या होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे तो इसको देखते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 10 16 हुआ, 7 मिलाकर 16 और 8 जोड़ेंगे तो 16 4 20 4 24 होता है, 24 होता है। इसका मतलब कि ये भी 7 से विभाज्य होगा, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगला संख्या हम देख तो इसको देखते हैं। 4 3 7, 7 दूनी 14 और 14 6 20 और 2 22 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 22 आता है, और 22 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं 3 से विभाज्य नहीं है, ये तो 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा होगा ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये 4 4 12 13 3 16 और 2 18, 18 3 से विभाज्य, 3 6 18, इसलिए ये हमारा होगा 3 से विभाज्य, ठीक है। तो 1 4 8 ये हुआ, मतलब ये हुआ, ये हुआ, 3 संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे हम देखते हैं 4 से विभाज्य कौन कौन से संख्या है। तो 4 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अपने को पता है नियम सब कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम था जिसका इकाई और दहाई का जो अंक है, लास्ट वाला 2 अंक, वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो इसका लास्ट का अंक 36 है, जो कि 4 से विभाज्य होता है, 4 नंबर 36। तो ये भी 4 से विभाज्य होगा, तो हम इसको भी लिख देंगे क्योंकि ये भी 4 से विभाज्य होगा। यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करते। 78 36 हुआ। उसके बाद आगे संख्या देखते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए इसका 42 है, तो 42 4 से विभाज्य होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि 8 का 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, और ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। 4 2 को 40, फिर 44 आता है, तो ये 40 नहीं कटे, तो ये हमारा 4 से विभाज्य नहीं होगा। आगे देखते तो लास्ट में 43 है, इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 48 4 से विभाज्य होता है, 12 4 48, ठीक है। तो ये भी हमारा होगा 4 से विभाज्य। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ 23 148 4 से विभाज्य। अब 3 और 4 से कौन कौन विभाज्य है? तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या था 3 और 4 से दोनों से विभाज्य, तो 3 और 4 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 और 4 से विभाज्य संख्या वे होगा जो 3 जिसका योगफल अगर मतलब 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य होगा। और लास्ट वाला यहाँ पे देख सकते हैं 36 है, तो ये 36 है और इसमें भी दोनों में है, ठीक है। तो ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। 78 36 दोनों में मिल रहा है। उसके बाद देखिए 23 148 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये मतलब इसका योगफल 3 से विभाज्य होता था, तो इसलिए। और लास्ट में 48 है जो कि 4 से विभाज्य होता है, तो ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, तो ये 23 होगा 148 होगा। और जो 3 और 4 से विभाज्य है वो 12 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे अगर 12 से हम लोग इसको देखें, चूँकि ये 3 और 4 दोनों से विभाज्य होता है, तो ये देखें 12 छक्का 12 चौके बढ़ते चले 12 25 60, 12 छक्का 72 होता है, बच्चा 6, और उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, फिर 12 5 60 होता है, ठीक है। बच्चा 3 और उतरेगा तो 36 हो जाएगा। तो ये 12 दूनी 24 12 तिया 36, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 12 से विभाज्य हो जाएगा। तो जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो रहा है वो आपका 12 से भी विभाज्य होगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो को बेंड कर देते हैं। चैनल बना चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।